तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन क्या है, z a b c और ओमेगा की टर्म्स में ऐसे लिखा गया, जहां पर a b c है 0 to 1 वेरी कर रहे हैं, ओमेगा इज नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ओमेगा ये है, जब a b c वेरी करेंगे तो z अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, उस केस में हमें इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करना है। तो आप एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो अगर हमने c को 0 लिया तो z आएगा a प्लस बी ओमेगा, यानी a और b ओमेगा का रिजल्टेंट। अगर a है 1 और b है 1 तो 1 और ओमेगा का रिजल्टेंट 1 प्लस ओमेगा, यानी z ये वाली वैल्यू ले सकता है व्हेन a इज 1 एंड b इज 1। सिमिलरली अगर हमने b को हाफ रखा तो ये वाला पार्ट आएगा ओमेगा बाई 2, और ये अगर a को 1 रखा तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस पैरेललोग्राम से आएगा, वो इधर आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट आएगा व्हेन a इज 1 एंड b इज हाफ। सिमिलरली अगर हम b को और वेरी कर रहे हैं 0 से 1 के बीच में, तो ये सारे पॉइंट्स कवर होंगे। तो ये पूरी जो बाउंड्री है वो कब कवर होगी, व्हेन a इज 1 एंड b बिलोंग्स टू 0 to 1। ऐसे ही इस बाउंड्री पर b होगा 1 और a वेरी करेगा 0 to 1। यहाँ वाली बाउंड्री पर हम कह सकते हैं b वेरी कर रहा होगा 0 to 1 एंड a विल बी 0। ऐसे यहाँ पर a वेरी करेगा 0 to 1 एंड b विल बी 0, और यहाँ पर दोनों ही 0 0 होंगे। अब अगर हम इन दोनों के बीच के केसेस लें, यानी जब a हमारा सपोज हाफ हो और b भी हाफ हो, तो ये जो पैरेललोग्राम बनेगा इसके रिजल्टेंट से हमें मिलेगा ये वाला पॉइंट, यानी a और b जब दोनों ही 0 to 1 होंगे तब हमें डिफरेंट साइज के पैरेललोग्राम के रिजल्टेंट मिलेंगे, लेकिन वो सब होंगे इसके अंदर ही। तो ये पूरा रीजन हमारा कवर हो जाएगा व्हेन a एंड b बोथ विल बी बिटवीन 0 एंड 1। तो बच्चों हमारा कंक्लूजन क्या आया, जैसे c को 0 रखा ये रोम्बस बना, ऐसे ही a और b को 0 रख के ये रोम्बस बने, ओवरऑल क्लब करके एक रेगुलर हेक्सागन बना जिसके वर्टिसेस हैं ये अलग अलग a और b और c के लिए। अगर हम इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, ये सारी लेंथ है 1, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल के इंटू 6 कर दिया तो एरिया आ गया। पेरीमीटर के लिए 1 1 1, तो ये 6 आ गया।